दोस्तों, यह तो हमें मानना पड़ेगा कि हम लोग अमीर लोगों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। कैसे वो अमीर बने, उनके राज क्या हैं और वो अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि कैसे हम उनकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। थॉमस एंड विलियम, जो कि ऑथर हैं द मिलीनियर नेक्स्ट डोर के, उनका फोकस हमेशा अमीर लोगों पे था। इनफैक्ट विलियम अपने करोड़पति बनने का श्रेय इस किताब को देते हैं। इस किताब में उन्होंने रिसर्च किया कि कुछ लोग कैसे अमीर बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे हो जाते हैं, और उन्हें काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिले। थॉमस एंड विलियम जब अमीरों के बारे में सोच रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ पैसों को ध्यान में नहीं रखा, वह उनके बिहेवियर और लाइफस्टाइल को भी जानना चाहते थे। और ये जानने के लिए वह उन एरियाज़ में गए जहां अमीर लोग रहते थे। अपने सर्वे के दौरान उन्हें यह पता चला कि मैक्सिमम लोग जो इन एरियाज़ में रहते हैं वो वेल्दी नहीं हैं, और जो रियलिटी में वेल्दी है वो ना तो इनकी तरह रहते हैं, ना तो इनकी तरह दिखते हैं, ना तो इनकी तरह पहनते हैं, और ना ही इनकी तरह खाते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर ये लोग अमीर नहीं हैं तो आखिर अमीर है कौन? कोई बहुत अमीर हो सकता है और आपको पता भी ना चले। उनके लाइफस्टाइल, घर और गाड़ी से आप उनके दौलत का अंदाज़ा भी ना लगा पाएं, क्योंकि जिन्हें हम अमीर ना मानते हैं, हो सकता है उन्हें एक अमीर लाइफस्टाइल दिखाने के बदले अच्छे एसेट्स रखना पसंद हो। इस किताब में ऑथर ने सिर्फ 3.5% घरों को अमीर माना है, जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या उससे ज़्यादा है, मतलब 7 या 8 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा। आइए देखते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग अमीर लोगों की पहली निशानी क्या है। स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग। कुछ लोग हाई इनकम कमाने वाले लोग को अमीर समझते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग 6 डिजिट सैलरी कमा रहे हों वो अमीर होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी एक्सपेंस उनकी सैलरी से ज़्यादा हो। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है जिसे लॉन्ग हेयर्स रखना पसंद है। वो हफ्ते में 6 दिन अपने बालों को अच्छे से ख्याल रखता है, बट बस हफ्ते में 1 दिन वो उससे कटवा देता है। तो आपको क्या लगता है, कब तक उसके हेयर्स लॉन्ग होंगे भी या नहीं होंगे? तो उसी तरह हम हफ्ते में 6 दिन मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वीकेंड पर उसी कमाए हुए पैसों को उड़ा देते हैं। इस तरह से हम कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। हमें अपने पैसों को अपने इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करनी चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदी थी। महंगी गाड़ी, महंगे घर और महंगे कपड़ों में बुराई नहीं, बट जस्ट फॉर शो ऑफ अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारी वेल्दी बनने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए हमें अपने खर्चों को अपने अर्निंग्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब देखते हैं साइन नंबर 2, बी सेफ। इसे समझने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। फर्स्ट, क्या आप फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो इसकी प्लानिंग में टाइम देते हो? सेकंड, क्या आप जानते हो कि आपकी साल भर की बजट क्या है? थर्ड, क्या आप अपने डेली, मंथली या ईयरली गोल्स पे ध्यान देते हो? लास्ट, क्या आप अपनी फैमिली के टोटल कितने खर्च है ये जानते हो? वेल, अब आप ये सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स यस है या नो। जितने भी मिलीनियर लोग होंगे उनका आंसर्स यस ही होगा। वो लोग अपने पैसों को लेकर हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। वो लोग हर चीज़ सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ टाइम अमीर रहने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि जैसे हम एक बार जिम जाकर अच्छी खासी बॉडी तो बना सकते हैं, बट उसे मेंटेन रखने के लिए हमें रेगुलर जिम जाना पड़ेगा। उसी तरह हम अगर हमेशा वेल्दी बने रहना चाहते हैं, मिलीनियर रहना चाहते हैं, तो इन सब सवालों पे ध्यान देना पड़ेगा। मिलीनियर लोग अपने पैसों को लेकर हमेशा डिफेंसिव और सेफ रहते हैं। वो लोग अपने पैसे और टाइम को सोच समझकर खर्च करते हैं, जिसके बारे में हम मैक्सिमम लोग
सोचते तक नहीं हैं। अब आती है साइन नंबर 3, पेरेंटल गिफ्ट्स। सेल्फ मेड वेल पेड, ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल के मिलीनियर्स में यह देखा गया है कि वो खुद के भरोसे पैसे कमाते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े देशों में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज के बाद ही पैसा कमाने में लगा देते हैं। इससे इन बच्चों में पैसों की वैल्यू समझ आने लगती है और इनके मिलीनियर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट किंग वॉरेन बफे वे बच्चों को पैसे देने पे बिलीव नहीं करते। इनका मानना है कि बच्चे जब इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होंगे वो पैसा खुद बना लेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते, बट इतना नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के ज़माने में भी कोई एक आदमी अपनी जनरेशन्स चेंज कर सकता है। आपकी एंसेस्टर्स की दी हुई कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो भी आप परेशान ना रहें। हमेशा फाइनेंशियली एजुकेट होते रहें और ख़ुद को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट देखते हैं साइन नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। ऑथर के अकॉर्डिंग वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ऐसा क्यों है, यह जानने के लिए ऑथर ने ये चीज़ एक मिलीनियर से पूछी। तो मिलीनियर ने जवाब दिया कि ज़्यादातर लोग सुबह उठकर वो काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है। वो मजबूरी में ऐसा करते हैं और खुश होने की जगह और ज़्यादा टेंस्ड फील करते हैं। जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं ऐसे काम करता हूँ जो करना मुझे पसंद है, जिनसे मुझे खुशी मिलती है। इस कारण से मैं अपने काम पे फोकस्ड रहता हूँ, अपने काम पे मेहनत करता हूँ, ग्रो करता हूँ और ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो मिलीनियर नहीं बन पाते हैं वो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमें जल्दी मिलीनियर बनना है तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमें करना पसंद हो, ना कि वो काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हो। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर आज सिंगिंग चूज़ करते या लता मंगेशकर आज स्पोर्ट्स चूज़ करती तो शायद आज वो अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे नहीं होते। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा वो करें जो आपको पसंद हो और उस काम में एक्सीलेंट बने। अब आती है साइन नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जिन लोगों के पास बड़े घर, बड़ी गाड़ी या महंगे कपड़े एक्सेट्रा होते हैं वो वेल्दी होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई करोड़ों कमा रहा हो मगर उसे खर्च भी कर देता हो, तो ऐसे लोग वेल्दी नहीं होते। इनफैक्ट वेल्दी होने का ये मतलब है कि कब तक हम फाइनेंशियली फ्री रह सकते हैं, कब तक बिना पैसे कमाए हम रह सकते हैं। तो हमें ऐसे रास्ते को ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए जो हमें फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करें। इसलिए वॉरेन बफे बोलते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो दोस्तों, द मिलीनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस एंड विलियम के अकॉर्डिंग ये थे 5 साइन या 5 निशानियाँ मिलीनियर लोगों की जिनको फॉलो करके आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो आगे और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।